कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक प्लेन में कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ वक्त बाद जब प्लेन में सफर करने का वक्त आता है तो बाकी लोग इस अजीब महिला को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। पर यह महिला चुपचाप अपना लैपटॉप खोलती है और अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ बाकी लोग आपस में ड्रिंक करके हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अपने काम में मगन महिला की नजर जब अचानक उन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी हंसी अचानक चीखों में बदल जाती है जब उनका प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। झटके इतने जोर के होते हैं कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वो हवा में इधर उधर गेंदों की तरह उछलने लगते हैं। तभी प्लेन के एक इंजन में भी आग लग जाती है। प्लेन हवा में ही टूटने लगता है और केबिन का प्रेशर खत्म होते ही एक आदमी सीधा बाहर उड़ जाता है। ये आदमी जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वो उस महिला को पकड़ लेता है। महिला उस वक्त भी अच्छी इंसान होने के नाते उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी उसकी टांग पकड़ लेता है ताकि वो प्लेन से बाहर ना उड़ जाए, लेकिन उसकी हाथ छूट जाती है। दोनों आदमी उड़कर प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर उड़ जाते हैं। महिला खौफ से देखती है कि वो आदमी एक रस्सी में फंस गया है और हवा के दबाव से उसका चेहरा प्लेन के बाहर शीशे पर बार बार जोर से टकरा रहा है। ये खौफनाक मंजर बर्दाश्त से बाहर होने पर महिला खिड़की का पर्दा गिरा देती है। इसी दौरान प्लेन सीधा समंदर में गिर जाती है। प्लेन पानी में तेजी से डूबने लगता है। महिला हिम्मत करके अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरती हुई एक बाहर निकल आती है। खराब मौसम और तूफानी लहरों के बीच महिला को दूर एक आइलैंड नजर आता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगती है। जब कई घंटों बाद महिला को होश आता है तो वो खुद को उसी वीरान आइलैंड की रेत पर पाती है। जैसे ही वो उठकर इस अनजान और खतरनाक आइलैंड का जायजा लेने आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसे वहां प्लेन क्रैश का एक और जिंदा बचा हुआ शख्स मिलता है। और जब वो ध्यान से देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही अमीर आदमी होता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जब तक आदमी अपनी जख्मी टांग के साथ बेहोश पड़ा था, महिला अपनी सर्वाइवल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसने आइलैंड पर मौजूद लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि आदमी को धूप की तपन से बचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो बारिश का पानी जमा करने के लिए एक गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के शेल्स रख देती है ताकि प्यास बुझाने का इंतजाम हो सके। जब आदमी को होश आता है तो महिला उसे बताती है कि उन दोनों के अलावा इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वो दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाती है और उस पर एक शिकार की हुई मछली भी पकाती है। महिला उस पकी हुई मछली को लेकर आदमी के पास जाती है, लेकिन अभी खाने का मन नहीं था। जब शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठी महिला अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। और अब लिंडा को पूरी उम्मीद होती है कि जब फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन अपने बाप की कुर्सी पर बैठेगा तो उसे उसका हक जरूर मिलेगा। अपने दिल की ये आखिरी उम्मीद वो घर आकर अपने पालतू तोते कराटे से शेयर करती है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब ब्रैडली ऑफिशियली बॉस की कुर्सी संभालता है तो वो लिंडा की जगह अपने पुराने दोस्त डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देता है। जब लिंडा को इस धोखे का पता चलता है तो वो सीधा ब्रैडली के पास जवाब मांगने पहुंचती है। ब्रैडली साफ आवाज में कह देता है कि लिंडा एक बहुत अच्छी वर्कर है, लेकिन एक बॉस दिखने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। वो उसे ताना मारता है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि खुद को भी प्रेजेंट करना और बेचना आना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद ब्रैडली उसे अपने साथ एक अहम बिजनेस ट्रिप पर चलने का आखिरी मौका देता है, जहां एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। पर सच तो ये था कि ब्रैडली और डोनोवन दोनों को ही कंपनी के कोर बिजनेस के लिया जा रहा है। इसलिए डील फाइनल करने के लिए उन्हें लिंडा के दिमाग की सख्त जरूरत थी। इसी मीटिंग के बीच ब्रैडली की फियोंसी झूरी आ जाती है। ब्रैडली उसकी खातिर मीटिंग वहीं रोक देता है और जाते जाते लिंडा को एक बार फिर जलील करते हुए कहता है कि उसके केबिन से अजीब सी बदबू आती है क्योंकि वो वहीं बैठकर लंच करती है, जिसकी बाकी लोग भी शिकायत करते हैं। इस दर्दनाक बेइज्जती से टूटी हुई लिंडा ऑफिस से निकलकर पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रोती है, जहां से कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। ब्रैडली वापस जाने के लिए मर रहा था, लेकिन लिंडा को शहर की जिंदगी से ज्यादा इस आइलैंड पर मजा आ रहा था। ब्रैडली हैरान होता है कि लिंडा ने अभी तक मदद के लिए कोई सिग्नल क्यों नहीं बनाया। इस पर लिंडा मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो उनके जिंदा रहने के इंतजाम, खाना, पानी और आग जुटाने में मशरूफ थी। अगली सुबह लिंडा अपने हाथ में एक भाला और पीने का पानी लेकर वापस आती है ताकि अपने बॉस को याद दिला सके कि अब वो किसी ऑफिस में नहीं है। यहाँ की घनी झाड़ियों में भटकते हुए आखिरकार उसने एक जंगली सुअर ढूंढ ही लिया। लिंडा दिमाग चलाती है और उसे एक जाल में फंसाकर ऊपर से हमला करती है। एक वार काफी नहीं था, जख्मी सुअर लगातार हमला करता रहा, इसलिए लिंडा ने उसे अपनी लकड़ी के भाले से तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई।
खून में लथपथ लेकिन शिकार के साथ लिंडा वापस ब्रैडली के पास कैंप पहुंचती है। उस शाम आग के सामने उस शिकार को पकाकर खाते हुए दोनों के बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। अगले पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।